हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे ये सेट नंबर 38 और हम कर रहे हैं जनरल नॉलेज के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल 99 सेट की जो सीरीज है ये सोल्व कर रहे थे हम। डी है सेट नंबर 38 6/9/2022 शिफ्ट नंबर 2। इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं जनरल नॉलेज के वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है तमिल। तमिल को शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा प्राप्त हुआ था ये हुआ था, याद रखना आपको, 2004 में। उसके अलावा फिर संस्कृत का याद रखना आपको, संस्कृत को मिला था दर्जा 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज का या कहते हैं शास्त्रीय भाषा का। उसके बाद मिला था फिर कन्नड़ को, कन्नड़ को और तेलुगु को, कन्नड़ और तेलुगु ध्यान रखेंगे दोनों को 2008 में। उसके बाद ध्यान रखेंगे आप मलयालम को मिला था 2013 में। और लास्ट में जो फाइनल है अभी लास्ट में मिला है किसको, ये है भाषा उड़िया 2014 में। टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 भाषाएं हैं, याद रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 2022 में लॉन्च की गई हरित हाइड्रोजन हरित अमोनिया नीति का उद्देश्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर डैश टन करना है और भारत को स्वच्छ ईंधन का निर्यात केंद्र बनाना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये है 5 मिलियन। घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर 5 मिलियन टन करना है और भारत के को स्वच्छ ईंधन का निर्यात केंद्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, अधीनस्थ न्यायालय की क्या भूमिका है। अधीनस्थ न्यायालय की भूमिका क्या होती है दोस्तों, दीवानी एवं फौजदारी प्रकृति के मामलों पर विचार करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टू कंसिडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भारत के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। भारत पूर्ण दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इलॉजिकल है। पहले ही क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया पहले ही ऑप्शन। कहां पे लाई करेगा दोस्तों, इंटायरली नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉट इन साउथर्न। ये गलत हो गया पहले ही, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। गलत बताना था आपको। बाकी इसका मतलब आप पढ़ सकते हो, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ये सभी ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भारतीय उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब कि क्लासिफाई किया गया है। तो ये किया गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 3 श्रेणियों में। कितनी में, 3 श्रेणियों में। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 शुरू की। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है लेकिन 2 बार रिपीट हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7, एक सिंह वाले गैंडे की सर्वाधिक आबादी भारत के डैश राज्य में पाई जाती है। ये पाई जाती है दोस्तों आसाम में। कहाँ पे पाई जाती है, आसाम में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगर पूछे कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम। क्वेश्चन नंबर 8, फरवरी 2022 में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने एक जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल नैनोकरण का निर्माण किया, जिसका उपयोग फसलों को जीवाणु जनित एवं कवक जनित रोगों से, मतलब जिससे जिसका उद्देश्य क्या था, बैक्टीरिया और किससे, फंगस से बचाना। इन रोगों से बचाने हेतु रसायन आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। तो इसका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, दैट इज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 9, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष डैश में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इन्होंने की थी 1876 में, 1876 में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? इनमें से मणिपुर में मनाया जाने वाला त्योहार है ऑप्शन थर्ड लाई हरो औवा। लाई हरो हरा ओबा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11। एक सींग वाला गैंडा डैश की दलदली और दसाऊ भूमि में पाया जाता है। ये पाया जाता है आसाम और पश्चिम बंगाल की दलदली और दसाऊ भूमि में। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इनमें से किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 18 आता है, राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन थर्ड उपाधियों का अनुमूलन से। क्वेश्चन नंबर 13। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? ये बताना आपको। कहता है इस केंद्रीय पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट, इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में पेश किया था। पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसको पेश किया गया था लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में, इसलिए गलत है। बाकी सारे के सारे फैक्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के 2021 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ये है 77.7%। क्वेश्चन नंबर 15। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया? इन क्रिकेटर का नाम है, आप जानते ही होंगे, ऋषभ पंत। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से किस वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य है भारत के ग्रामीण अवसंरचना के लिए समपोषणीय सिंचाई प्रक्रियाएं सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस प्रदान करने हेतु निधि उपलब्ध कराना था? तो ये वित्तीय संस्थान है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सेकंड नाबार्ड था। ऐसे काम कौन करता है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये भी आपको ध्यान रखना है, 1982 में पूछ लेता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 17। दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है? व्हाट इज द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन? इसका राइट आंसर होगा ये है, आपको याद करना है। उत्पादन फलन में इस उत्पादन फल में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन आर वेरिएबल, मतलब कि क्या होते हैं? परिवर्तनशील। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ये करेक्ट है दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18। हिजरी वर्ष इस्लामी वर्ष हमेशा सौर वर्ष से लगभग डैश दिन छोटा होता है। हिजरी वर्ष इस्लामी वर्ष हमेशा सौर वर्ष से लगभग कितना छोटा होता है? 11 दिन। लगभग 11 दिन। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा, ये बताना आपको। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता ग्राम प्रधान या सरपंच या मुखिया द्वारा की जाती है। आपको पता ही होगा दोस्तों अपने आप में, ठीक है। 5 साल का कार्यकाल होता है सरपंच का। पंचायत समिति पंचायत राज व्यवस्था की मूल संस्था है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था की मूल या सबसे निचली संस्था ग्राम पंचायत है, जो ग्रामीण स्तर पर और स्थानीय स्वशासन की इकाई है। पंचायत समिति मध्यवर्ती या मिडिल लेवल पे होती है, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यही बताना था असत्य कौन सा है।